हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। लेके आ गई हूँ आप लोग के पास आज सेकंड डे का व्लॉग। और फाइनली मैं आ चुकी हूँ आप लोग के पास। और बस दुआ करना कि मैं डेली व्लॉग अपलोड करते रहूँ, क्योंकि असल में टाइम नहीं होता है। फिर स्टडी साथ देखना, उसके बाद टेस्ट वगैरह जो होते हैं, और फिर पेपर्स वगैरह, हर चीज़ को मैनेज करना एक इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, टाइम निकालना। तो सबसे पहले मैंने स्केल से लाइन खींची। अब आप लोग कह रहे होंगे कि मेरी स्केल का कलर वाइट कैसे हो गया। तो यार, मेरी स्केल चोरी हो गई है, बल्कि स्केल क्या, पूरी बॉक्स ही मेरी चोरी हो गई है। तो भाई फटाफट से मैंने उठाई मेहंदी, और मेहंदी को इतनी बुरी किस्म की ना ढीठपना कर रही थी। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा था, बस मैंने कहा अब कुछ नहीं करना, इसको अब मैंने फेंकना है। एक तो ये है ना, ख़त्म होने वाली थी। इसके अलावा मैंने इतने दिन से मेहंदी लगाई नहीं, तो वो जम गई थी बिल्कुल। मैं निकालने की इतनी ट्राई कर रही हूँ उसे निकालने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन देखो कितना ढीठपना कर रही है। फिर मैंने है ना वीडियो स्टॉप करके बना के देखा, तो मैंने कहा भाई ये सही वाली नाक कटवा रही है, मेरी इज्जत नहीं करवा रही मेरी बिल्कुल भी। और इसको भी लगता है, गुस्सा आ गया है कि मैं जो है ना वो व्लॉग अपलोड नहीं कर रही, या वीडियो नहीं बना रही, या मेहंदी स्केच पे यूज़ नहीं कर रही। इसको भी तो कोई बात बुरी लगी होगी ना, जब भी तो इतना बुरी हरकतें कर रही है। और सुकड़ गई है, बिल्कुल ही मुड़ गई है, क्योंकि यार मुझे इसको फेंकना था, और लेकिन फेंक नहीं पाई। देखो ज़रा किस गंद की तरह निकल रही है। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था इसके ऊपर। मैंने कहा भाई अब मैं फेंकने लगी हूँ, क्योंकि है ना मेहंदी यहाँ रखी हुई तो थी, लेकिन उठाने का दिल नहीं चाह रहा था। मैंने कहा भाई अब तो मैं फेंकने लगी हूँ। अब मैं लेके आ गई थी एक वाइट कलर की मेहंदी, जो कि इससे भी ज़्यादा प्यारी थी। वो तो फिर गंदी, मुड़ी हुई, तुड़ी हुई। ये इतनी प्यारी, एक्टिव और कड़क कड़क सी थी, और इतनी प्यारी होकर निकल रही थी। देख रहे हो मैंने उसे गुस्से में कितना दूर फेंक दिया। अच्छी बात है, वहीं रहे, अच्छी लग रही है वहाँ दूर गिरी हुई मेहंदी, बहुत अच्छी लग रही है, मज़ा आएगा फिर। चलो अब हम करते हैं अपना काम। तो मैंने जो है वो पहले बना के देखा कि भाई इसमें भी सही बन रहा है, या ये भी अपनी है ना औकात दिखा रही है। कोई इस तरह के अगर ढीठपना करे ना, मैं तो कहती हूँ फेंक दो उसे, इतनी दूर फेंको कि वो करीब ही ना आ सके। खैर, हम करते हैं अपनी मेहंदी से काम। और मैं आज आप लोगों को ये बताऊंगी कि मेहंदी, ये जो सेकंड फीलिंग है ना, इसे कहते हैं हम सेकंड फीलिंग, ठीक है। इसको हम राउंड शेप में बनाते हैं, फिर आराम आराम से जो ऊपर हमने बनाया था ना, सेम एज इट इज़ बनाना है। लेकिन आप लोगों ने इसे, तो मैंने जो है वो क्या किया, आप लोगों ने क्या करना है, इसे आराम से निकाल के पूरा राउंड करके बनाना है, ठीक है। अगर आप लोगों से नहीं बन रहा, और ऐसा होता है कि किसी से है ना पूरी गोल शेप नहीं बनती, साइड बाहर चला जाता है, तो आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना। आप लोगों ने ट्राई करते रहना है। जो एक्सपर्ट है वो जल्दी जल्दी बनाते हैं, लेकिन जिन्हें नहीं आती वो भले आराम से बनाए। मुझसे ना आराम से पता नहीं क्यों नहीं बनाया जाता, फिर भी मैं आप लोगों के लिए कोशिश करूँगी। तो अभी आप लोग देख रहे हैं किस तरह मैं बना रही हूँ, सेम एज इट इज़ आप लोगों ने इस तरह बनाना है। लेकिन आप लोगों ने गंदगी नहीं करनी है, ठीक है। अगर आप लोग से नहीं बन रहा है, आप लोग आराम से बनाओ, और ख़ास तौर पे मेहंदी की नोक बार बार साफ़ करो, ठीक है। देखो मैं कितनी जल्दी बना रही हूँ। जो एक्सपर्ट है वो बना तो लेंगे, लेकिन जो नहीं है एक्सपर्ट वो ट्राई करते रहें, आपको आ जाएगी बनाने। इस तरह आप लोगों ने कोशिश करते रहना है, ठीक है। देखो आराम से आधा ऊपर से बना लो, आधा नीचे की तरफ से बना लो, तो राउंड हो जाएगा। देखो मैं किस तरह बना रही हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने गोल करना है, आराम से करके पूरा लेके आ जाना है, ठीक है। अगर आप लोगों से नहीं बन रहा है तो भले आप लोग आधा बनाएं और आधा बाद में, भले आधा ऊपर की तरफ से बना लें, आधा नीचे की तरफ से, लेकिन बनाना सफाई से है। जब तक आप लोग सफाई से नहीं बनाएंगे, आप लोगों की फिनिशिंग हाथ में नहीं आएगी। इस चीज़ को आपको मद्देनज़र रखते हुए अच्छा प्यारा और सफाई से काम करना है, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई चीज़ नहीं बनाने आ रही है, या किसी चीज़ की आप लोगों को हेल्प लेनी है, या अगर आप लोगों को लीफ बनाने नहीं आते, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। या किसी भी तरह का फ्लावर नहीं बनाने आता, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आप लोग, तो मैं इंशाल्लाह वो आप लोगों को बना के दिखाऊंगी।
जब तक आप लोग कमेंट नहीं करेंगे कि हमें इस चीज़ को बनाना सिखाएं, इस चीज़ को बनाना सिखाएं, तो मैं कैसे बनाना सिखाऊंगी, कैसे बना के आप लोगों को दिखाऊंगी। मैं तो आप लोग का माइंड रीड नहीं कर सकती ना, तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा। तो इसलिए आप लोगों को किसी भी चीज़ के लिए इशू हो, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दिया करें, ताकि मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ सकूं और उसके ऊपर उस पर वीडियो बना सकूं। अब आप लोग को मैं एक चीज़ समझाती हूँ। मेहंदी का तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया था कि मेहंदी को आप लोगों ने किस तरह पकड़ना है, ठीक है। इतना आप लोगों को पता चल गया। आप लोगों ने मेहंदी किस तरह निकालनी है, मैंने आप लोगों को इतना भी क्लियर कर लिया था कि किस तरह मेहंदी निकलेगी। एक बार फिर रिपीट कर लेती हूँ। आप लोगों ने मेहंदी को दबाना बिल्कुल भी नहीं है, हल्का सा सिर्फ पकड़ के रखना है। और हाँ, ये देख रहे हैं आप लोग, ये मैं बड़ा बड़ा बना के इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि कोई होता है इतने बड़े बड़े बनाता है, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, और ना ही वो किसी हाथ में अच्छे लगते हैं बने हुए। आप लोग देख रहे हैं पूरी मेहंदी में ये दोनों ही बड़े बड़े अजीब से लग रहे हैं ना। तो इस चीज़ को आप लोगों ने मद्देनज़र रखना है। और मिलते हैं आप लोग से अगली वीडियो में इंशाल्लाह। दुआ कीजिएगा कि मैं कल भी व्लॉग अपलोड हो जाए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।